8.7 के भूकंप की, 8.8 की भूकंप की हम बात कर रहे हैं, तो उसको ऐसे समझा जा सकता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए परमाणु बम से ये करीब-करीब 10,000 ज़्यादा गुना जो है उतनी ऊर्जा रिलीज़ करता है, इतना बड़ा ये भूकंप है। तो आप इसकी इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि ये भूकंप कितना भीषण है, कितना बड़ा भूकंप है। और ख़ास तौर पर इस भूकंप के बाद में इस इतना भूकंप यदि होता है, यानी भूगर्भीय गतिविधि यदि इतनी तीव्रता की होती है, तो ज़ाहिर तौर पर जो सुनामी की लहरें हैं, वो उठती हैं। हालाँकि इस इलाके के अंदर अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, जो सेर्वो का या कुरिल्स्क का जो बंदरगाह का इलाका है, जो तट का इलाका है रूस का, वहाँ पर अब तक 3 जो है सुनामी वेव हैं, वो हिट कर चुकी हैं। साथ ही इगारिका का जो इलाका है जापान का, वहाँ पर जो है इम्पैक्ट कुछ देखा गया है, कुछ बताया जा रहा है उस इलाके से। लेकिन जो रूस के इलाके में अभी तक इम्पैक्ट आया है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि कई जहाज़ जो हैं उनको नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर जो तट का इलाका है, उसे खाली कराया जा चुका था। जैसे कुणाल भी बता रहे थे कि समय मिल गया इसके अंदर सुनामी जी। वार्निंग के कारण। और 2011 का जो फुकुशिमा में सुनामी आई थी, टोहोकू वाला अर्थक्वेक आया था, उसके बाद से बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे उपाय जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लिए गए हैं, यूएन के स्तर पे लिए गए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। उस अर्ली वार्निंग के कारण समय रहते लोगों को आगाह किया जाता है, साथ ही जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, उनके मद्देनज़र इसे रिड्यूस किया जाता है। लेकिन जलस्तर बढ़ना एक बड़ी चिंता होती है, हवाई के इलाके के अंदर जलस्तर बढ़ने के को लेकर आशंका है। इसके अलावा अमेरिका का जो गुआम बेस है, जो कि अमेरिका का प्रशांत क्षेत्र के अंदर एक बड़ा सैन्य अड्डा है, उसको लेकर भी आशंका है कि वहाँ पर पानी का जो जलस्तर है, वो बढ़ सकता है। और इसके मद्देनज़र जो चिंताएँ हैं, वो हुँ, अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशंस की भी हैं। जी। इसके अलावा फ़िलीपींस के इलाके से लेके जापान, रूस, ये बड़ा इलाका है। करीब 5 देश इसके प्रभाव क्षेत्र में हैं। जी। जिनको खतरा बढ़ सकता है। चलिए प्रणय, मैं आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीर आप देखिए, सुनामी से तबाही की ये पहली तस्वीर सामने आई जब रूस के तट से जाकर ये लहरें टकराई हैं। किस तरीके से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। ये लहरें काफ़ी ऊंची लहरें हैं और सुनामी से ये तबाही की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब रूस के तट से ये लहरें टकराई है। दुनिया के एक बड़े हिस्से पर सुनामी का खतरा अब मंडरा रहा है। यह खतरा पैदा हुआ है रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में आए उस भूकंप से, जो जोरदार भूकंप आया। 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। दुनिया के कई बड़े हिस्सों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो। और इस सुनामी से तबाही की पहली तस्वीर है जब रूस के तट से ये लहरें जाकर टकराई। कुमार कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, देखिए, ये तस्वीरें तो जारी हो चुकी है, अब एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। सुनामी से तबाही की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपसे समझा जाए कुमार, रूस के साथ साथ जापान, अमेरिका की हमने बात करी, इसके अलावा वो कौन कौन सी जगह है जिन पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है? देखिए, इक्वाडोर है, साथ ही साथ इंडोनेशिया है, यहाँ तक कि फिलीपींस में भी जो अलर्ट है वो किया गया है। साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिकी देश हैं कई सारे, एल सल्वाडोर है, सैन सल्वाडोर है, वहां पर भी ये अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तक कि कम ही सही, लेकिन अगर हम सुदूर दक्षिण चले जाएं अपने ग्लोब में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे इलाके हैं, वहां पर भी अलर्ट इस समय जारी किया गया है कि वहां पर भी सुनामी का असर हो सकता है। दरअसल हम बात हर एक बार करते हैं रिंग ऑफ फायर की, जो अगर हम कई बार कहते हैं कि प्रशांत जो महासागर का इलाका है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इस हिसाब से कि वहां पर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसको हम लगातार जो खिसकते रहते हैं, और वहां पर फॉल्ट लाइन बने हुए हैं। कई सारे महत्वपूर्ण फॉल्ट लाइंस यहाँ पर बने हुए हैं। जापान सबसे ज्यादा इसके लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वहां पर तो चार चार फॉल्ट लाइन एक साथ, बहुत सारे और बहुत गंभीर फॉल्ट लाइन है वो सक्रिय है। जहां पर ये केमचटका का ये भूकंप आया है, वहां पर दो बहुत जबरदस्त फॉल्ट लाइंस हैं, जहां पर दो प्लेट्स हैं। एक तो की उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, जिसको हम महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, वो वहां पर खिसकता रहता है। और साथ ही साथ जो प्रशांत महासागर का जो महासागरीय प्लेट है, दोनों एक के ऊपर एक खिसकते रहते हैं। तो इसको इसीलिए, चूंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, इसीलिए इसको सबडक्शन प्लेट कहा जाता है। ये सबडक्शन एक्टिविटी होती है कि एक प्लेट नीचे चला जाए, दूसरा प्लेट ऊपर आ जाए, और इसी वजह से इतना तगड़ा भूकंप आता है, इतनी तेज भूकंप आता है। तो ये सारी चीजें भूगर्भ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जमीन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, ये हमें समझना होगा। इसीलिए
ये जो पूरा इलाका है जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहां पर इतना ज्यादा एक्टिविटी चल रहा है, उन तमाम देशों के लिए ये चेतावनी जारी कर दी गई तुरंत बाद, इस 8.8 के भूकंप के आने के तुरंत बाद यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। और उसके बाद इन तमाम इलाकों को, जैसा हम देख भी रहे हैं कि इलाकों में अब असर भी दिखने लगा है सुनामी का, वहां पर लहरें भी पहुंचने लगी हैं। उसकी वजह से जो घरों को नुकसान है, या तटीय इलाकों में जहाजों को नुकसान है, या बंदरगाहों को नुकसान है, यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर प्लांट है उन पे भी इसके प्रभाव की आशंका बनी हुई है। जो वहां पर बेसेस हैं, जो नेवी बेस है, जैसा कि अभी बता भी रहे थे प्रणय की, जो अमेरिकन नेवी बेस है उसको भी सचेत कर दिया गया है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया है कि किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि सावधानी। जहां तक कि हम हवाई आइलैंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारा इलाका है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है और उसके डूबने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा पैनिक है। जापान में उतना पैनिक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लहरों का जो जो इस समय हम देख रहे हैं कि किस तरफ लहरें बढ़ रही हैं, वो उस तरफ नहीं बढ़ रही हैं जिस तरफ जापानी इलाका है। हालांकि वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, पैदा हुए हैं कुछ इलाकों में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा तेज सुनामी जैसी लहरें पैदा होंगी ऐसा अब कम संभावना जताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जापान बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो अमेरिका का कुछ इलाका है, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर है वो रूस के पूर्वी इलाकों में, साथ ही साथ हवाई द्वीप समूह में, अलास्का का कुछ इलाका है जहां पर इसकी आशंका बढ़ी हुई है। इक्वेडोर है जो जहां पर इसके आने की संभावना ज्यादा है। तो ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर रेड से लेकर के येलो अलर्ट तक जारी किया गया है, ताकि लोगों को निकाला जा सके, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तुरंत अपने पैरों पर, अपने जो ऑन टोज कहा जाता है कि वहां पर आ जाए, जिससे कि नुकसान कम से कम हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, एक अपडेट आपको दे देते हैं सुनामी का अलर्ट। देखिए, हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी कि जो अलग अलग भूकंप होते हैं उनका इम्पैक्ट अलग होता है। एक तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी, 1952 के बाद किमचक्का का सबसे बड़ा भूकंप है, लेकिन इससे भी ज्यादा भूकंप जो अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो पेरू में 9.5 का 1960 में आया था। और अगर हम भारत की बात करें, जब भारत में सुनामी आई थी 2004 में, जो कि इंडोनेशिया के पास भूकंप आया था, उस समय जो भूकंप की तीव्रता थी वो 9.1 भूकंप की तीव्रता थी, यानी इससे अधिक थी। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि किमचक्का का भूकंप कम तबाही लाएगा या ज्यादा तबाही लाएगा। इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। एक तो ये निर्भर करता है कि कितनी गहराई में ये भूकंप आया है। लगभग 19 से 20 किलोमीटर जमीन से जो सी लेवल है उससे नीचे ये भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। तो जब वहां पर इतना जो उसके ऊपर पानी है, मान लीजिए कि हम इसका एक उदाहरण दें कि एक आप कटोरे में एक पानी रखते हैं और उसके ऊपर अगर वहां पर सतह हिलती है अगर कटोरे की, तो उससे ऊपर जितना पानी होता है वो पूरा हिल जाता है। तो इसी तरीके से जो 19-20 किलोमीटर नीचे जहां पर ये सतह हिली है, जो प्लेट में एक्शन हुआ है, हलचल हुई है, उसके ऊपर जितना भी पानी है, आप समझिए कि कितना बड़ा वॉल्यूम है। और जैसा अभी बता रहे थे प्रणय भी कुछ देर पहले कि कितना उसके में एनर्जी स्टोर होती है, तो जमीन के अंदर काफी एनर्जी है, कई हजार परमाणु बम के बराबर की एनर्जी है। इसीलिए इतने बड़े इलाके में अगर हम बात करें कि कई सारे देशों में नहीं बल्कि कई सारे महाद्वीपों में ये चेतावनी दी गई है, एशिया से लेकर के अमेरिका, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, और ये तमाम जो महाद्वीपों में ये चेतावनी है, उसकी बड़ी वजह यही है कि कई गुना ये परमाणु बम से ज्यादा भी ये इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो वो किस तरीके से हलचल पैदा करेगा, कितना पानी किस तट की तरफ ले जाएगा, इसको लेकर अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। इसीलिए सुनामी को कहीं ज्यादा खतरनाक माना जाता है भूकंप से। भूकंप कुछ सेकंड के लिए आता है, लेकिन जब सुनामी आती है तो कई सारे घंटे के लिए कई सारे इलाकों को प्रभावित करती है। इसीलिए सुनामी का असर ज्यादा होता है, वो ज्यादा जानलेवा होता है, ज्यादा नुकसान करता है। और खासतौर पर तटीय इलाकों के लिए रूस में और उसके बाद अलर्ट दूसरे देशों में भी जारी किया गया सुनामी का। अभी जो आ रहा है वो नेशनल वेदर वार्निंग सिस्टम की तरफ से अपडेट आया है। और मैं आपको बताऊं कि जो लेटेस्ट अपडेट है, हाइड्रोग्राफ जो है वो एटका और अदक, सेंट पॉल, यहाँ पर कई सारी जगहों पर से ये आ रहा है। कई सारी जगहों पर ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ का पानी का लेवल है
वो बढ़ गया है। तो ये एक बड़ी बात है क्या कि इस समय जो है कई सारे इलाकों में पानी का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे इलाकों में पानी का स्तर बढ़ा है, जल स्तर बढ़ा है, ऐसा इस समय हमें सूचना मिल रही है। जी, देखिए क्योंकि ये जो जल स्तर है अब ये काफ़ी बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब जो वहाँ के लोग हैं, जो जापान के लोग हैं, वो अब उसको लेकर क्या कुछ ठोस कदम उठा रहे होंगे? वो किस तरीके से बचाव कर रहे होंगे? देखिए, जापान खास तौर पर बहुत सबसे ज्यादा अच्छी बात जो है और इसमें जो खूबसूरती है कि वो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड देशों में है। और केवल भूकंप नहीं, क्योंकि उसका पूरा का पूरा देश का लगभग 90% इलाका जो है वो समुद्र के बहुत करीब है। इसीलिए वहां पर सुनामी जैसी तैयारियां भी सबसे ज्यादा होती हैं। अगर हम कहें कि आइडियल तैयारी अगर किसी एक देश की है तो वो जापान है। तो जापान इसके लिए बहुत तैयार है। हालांकि जापान में कितना सुनामी की लहरें कितनी तेज आएंगी इसको लेकर के अभी बहुत ज्यादा बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन जो अभी तक जो मौजूदा जानकारी के हिसाब से बहुत तेज वहां पर सुनामी की लहरें आए ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी तुरंत खाली करवा दिया गया। जो भी इलाके थे जो वहां पर भी सुनामी का खतरा हो सकता था उसको खाली कराया गया है। ये अभी तक जो सूचना आई है वो उसके मुताबिक 2.5 से 3 फीट तक पानी घरों के अंदर घुसा है जापान में। लेकिन अब जो बात है, चूंकि जो अमेरिका है या अमेरिकी देश है वो थोड़ा दूर है इससे, तो वहां पर भी अब जाकर के पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। ये एक बड़ी जो आपको अपडेट हम अभी आपको देना चाहेंगे कि वहां पर भी जो आ रही है, वहां से जो अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर पानी का स्तर बढ़ने लगा है। तो क्या वहां पर सुनामी की तस्वीरें हमें दिखाई पड़ेंगी, और अगर दिखाई पड़ती हैं तो कितने मीटर ऊंची लहरें हमें दिखाई पड़ेंगी, इस पर अब बहुत ज्यादा लोगों की रुचि है। खासतौर पर जो सेस्मोलॉजिस्ट हैं या जो कि सुनामी पर नजर रखते हैं उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि हवाई, अलास्का, बाकी पश्चिमी जो तटीय प्रदेश हैं यूएस के, वहां पर भी इसका असर पहुंच सकता है, ऐसी आशंका जताई है। पूरा जो पश्चिमी तट है वहां पर इस समय अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अभी जो मैंने बात कही थी अटका, जो कि वहां का एक बंदरगाह है, वहां पर भी पानी के स्तर में ऊपर जाने का एक टेंडेंसी जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। वो वहां पर जो पानी का स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में वहां पर निगाह रखी जा रही है कि किन किन इलाकों में ये प्रभाव कर सकता है, और करता भी है तो कितना कर सकता है। अभी तक जो मौजूदा जानकारी उसके मुताबिक 1 मीटर के आसपास तक वहां पर सुनामी का असर होना चाहिए, 1 से लेकर के 2 मीटर तक। लेकिन इसको जैसा हम बार बार बात अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये एक बहुत ज्यादा एक्टिव सिचुएशन है।